सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंटर 26 के प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा गोइंग ऑन है पार्ट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 90 तक। आज हम देखेंगे 91 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 91 अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। ये कहता है एक घड़ी का अंकित मूल्य 32 रुपए। देखिए अंकित मूल्य कितना है, 3200 रुपए है। इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ कितने रुपए में बेचा गया है, 2448 रुपए में बेचा गया है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना है। देखिएगा जो फर्स्ट डिस्काउंट, इसको मैं D1 कह दूं तो 3200 का 10%। देखिए 3200 का 10% यानी कि 1/10 कितना हो जाएगा, 330 रुपए कम करने हैं 3200 में से। 0 8 जाएगा, 11 में से 3 जाएंगे 8 जाएगा, और ये हमारा 2880 रुपए में वो बेचना है। लेकिन अब बेच कितने में दिया, 2448 रुपए। आप ये देखो इस 2880 से 2448 रुपए आने में मुझे कितने रुपए कम करने पड़े हैं वो देखते हैं। देखो भाई 10 में से 8 जाएंगे 2, 7 में से 4 जाएंगे 3, और 8 में से 4 जाएंगे 4। ये हम लोगों का हो गया। 432 रुपए का डिस्काउंट देना है मुझे, और देना कितने पर है, इस 2880 पर देना है। देखिए गुणा में करूंगा 100, इस पॉइंट से तो मेरा ये पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, अब 28 288 और 432/288, इसको जब मैं कटिंग करनी है मुझे, सॉर्ट आउट करना है। 8 या 24 बचे कितने, 4, 8 6 48, और 8 पंजे 40, और 8 चौक 32। देखिए 18 19 36, 18 3 54, 30/2 बराबर कितना हो गया, दूसरा डिस्काउंट हमारा 30/2 बराबर कितने परसेंट हो गया भाई, 15% का डिस्काउंट हम लोगों का ये हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 92। ये कहता है किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर भी 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 92। देखो मानिएगा मेरी फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हम कितना लेट करते हैं, 100% लेट करते हैं। ठीक है, इस पर 10% का बट्टा दे दिया तो इसको मैं डिस्काउंट लिखूंगा D। 100 का 10% होता है 10, यानी कि 10 रुपए का बट्टा दे दिया, तो मैंने उसको बेचा कितने रुपए की होगा, 100 से 10 रुपए कम करने पर, यानी कि 90 रुपए में मैंने उसको बेच दिया। 10% का बट्टा देने पर भी 20% का फायदा होता है। देखिए 20% का मतलब होता है 1/5। अगर CP मेरा 5 है तो SP मेरा कितना हो जाएगा, 5 से 1 फाल तो कितना हो गया, 6। आप ये देखो 6 का 15 गुना तो ये रहा, तो 15 पंजे 75 रुपए मेरा क्या हो गया, 75 रुपए मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस यानी कि CP। अब ये कहता है यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए। देखो बट्टा हमेशा देते हैं फेस वैल्यू पर, और फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। 100 का 20% कितना हो गया, 20, यानी कि देखिए 100 का 20% होता है 20, यानी कि 20 रुपए कम करूंगा तो इसको मैं 80 पर बेच दूंगा। कितने पर बेचूंगा, 80 पर। खरीद कितने की रहा हूं, 75 की। बेच कितने की रहा हूं, 80 की। तो 75 से 80 कितने का फायदा हो गया, 5 का फायदा 75 पर हो गया। तो कितना हो गया, 1/15 बराबर होता है 6 सही 2/3% का मुझे फायदा हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93।
देखो भी कहता है एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो जाए। देखो ये वाली आप ये बनाओ, सीपी, एसपी और फेस वैल्यू है हमारा। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। देखिएगा अगर सॉरी इसे मत बनाइएगा, हमारा टोटल फेस वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है और 100 का 15% 15 ही होता है। 15% का बट्टा दे रहा है, यानी कि बेचेगा कितने रुपए का, वो उसको 100 से 15 रुपए कम यानी कि 85 का उसको बेच देगा। ठीक है, अभी कहता है वह अपने लागत मूल्य से कितने प्रतिशत, देखिएगा ये जब हम डिस्काउंट देते हैं फेस वैल्यू पर तो हमारा क्या बनता है, कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य हमारा बनता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि उसे 19% का प्रॉफिट हो। देखिएगा प्रॉफिट जब होगा तो सीपी पर होता है, कितना प्रॉफिट को चाह रहा है, 19% का, यानी कि 119 वो चाह रहा है। तो फालतू कितना लिखेगा उस पर, 85 से 19 हुआ है, 19 और 15 34%, इस पर 85 पर देखिए 17 दूनी 34, 2/5, इसका मतलब कितना होता है, 40% हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 94। इस 94 में कहता है एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपए है, यानी कि रेडियो का फेस वैल्यू कितना है हमारा, 4800 रुपए है। ठीक है भाई, देखते हैं जरा। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 8% का लाभ कमाता है। देखिएगा ये वाला बनाओ आप, सीपी, एसपी और फेस वैल्यू। देखिए जब 10% का बट्टा दिया है तो मुझे पता होना चाहिए 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि अगर उसकी फेस वैल्यू 10 रेशो है तो 1 रुपया कम होने पर वो कितने की बेच देगा, 9 रेशो की बेच देगा। 8% का वो लाभ चाह रहा है। देखिए 8% का मतलब होता है 2/25। मैंने मान लिया उसका लागत मूल्य कितना है, 25 रेशो, तो 2 रुपए फालतू में बेचना है, यानी कि कितने रुपए में, 27 रेशो में बेचना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एसपी 9 रेशो, यहाँ पर एक एसपी हमारा कितना है, 27 रेशो। जब मैं इस एसपी को इक्वल करूंगा तो यहाँ पर 3 की गुणा कर दूंगा, तो यहाँ भी 3 की गुणा, तो जो नया रेशो मेरा 25 रेशो, ये 27 रेशो, 3 धाम 30 रेशो, ये 30 रेशो मेरा क्या हो गया, फेस वैल्यू हो गई है। इसका ये कितने गुना है, 1600 गुना है। इसका कितने गुना है भाई, 30 की 1600 गुना है हमारा फेस वैल्यू, अंकित मूल्य 4800 रुपए। तो पूछता क्या है, यदि वह कोई बट्टा न दे। देखिएगा अगर मैं 2500 का 1600 गुना कर दूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 160 हुआ, सॉरी देखिए 25 का 160 गुना मैंने करना है, 0 25 का 150, ये मेरा 4000 हो गया। अभी कह रहा है अगर मैं कोई क्या ना दूं, छूट न दूं, यानी कि अब मुझे वो 4800 रुपए की ही बेचनी है। अभी फेस वैल्यू यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेलिंग प्राइस में। क्यों, क्योंकि अभी इसको 4800 रुपए में बेचने का ही दावा करता है। खरीदी कितने की है, 4000 की, बेचा कितने का, 4800 रुपए का। फायदा कितने का हुआ भाई, 800 का कितने पर हुआ है, 4000 का। तो 1/5 बराबर कितना हो गया, 20% हम लोगों का ये हो गया। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 94 हो चुका है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95। एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% की छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 रुपए कम लाभ होता है। देखो भाई पहले वो छूट दे रहा था 15% की,
अब वो छूट दे रहा है 20% की। देखो जब छूट बढ़ी है तो क्या, या जब छूट घटी है तो किस पर फर्क पड़ता है, उसके प्रॉफिट पर पड़ता है। 15 और 20% की वैल्यू कितनी होगी, 5% बराबर कितने के हैं, 51 के हैं। ठीक है, देखिएगा 5% ये कितने, या तो आप इसे ऐसे कर लो 1/20, या 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1/20 कर दो, ये 51 हो गया। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 51 दूनी 102, ये हो गया 1020 रुपए इसका वैल्यू हो जाएगी जो हमको निकालनी है। देखिए भी क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, ये कहता है रमेश ने टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद, देखिए 10% का मतलब 1/10 है। अगर फेस वैल्यू हमारी है 10:1 का दिया बट्टा, तो सीपी कितना हो गया हमारा 9 हमारा सीपी हो गया भाई। देखकर 11,250 रुपए में खरीदा है, कितने रुपए में, 11,250 रुपए में खरीदा है। देखो भाई 9 एकम 9 बचे कितने, 2, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 1250 गुना है उसकी, आगे देखते हैं 1250 गुना है 10% का बट्टा देकर 11,250 रुपए में खरीद लिया है। इसे लाने के लिए उसने भाड़े में 150 रुपए खर्च करे। देखो उसका लागत मूल्य कितना था, 11,250 गुना है, और उसने लाने में उसे कितने रुपए खर्च किए हैं, 150 रुपए, तो कितना हो जाएगा 11,400 रुपए उसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया टोटल। ठीक है, इसे लगवाने में 800 रुपए, सॉरी इसे लगवाने में और 800 रुपए खर्च हो गए भैया, और कितने रुपए खर्च हो गए, 800 रुपए। तो देखो 0, 8, 4, 12, 1, 1, 2, तो 12,250 रुपए उसका टोटल लागत मूल्य, यानी कि उसका टोटल सीपी हो चुका है। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु, बिना कोई बट्टा दिए 15% का लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिएगा 15% का लाभ कमाना है, लाभ होता किस पर है, लागत मूल्य पर। देखिए 12,200 का 15% का मतलब 3/20 है, तो 20 रुपए की कोई चीज 23 में बेच दी होगी, ये 0 खत्म। देखो 23 0 0, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 और 4 50, 23 से कम 23 और 5 28, ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा 2। देखो 14 0 30, 14,030 रुपए में इसने इसको बेच दिया है। क्वेश्चन क्लियर है। आप देखिए 97, ये कहता है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की तो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एक समान मूल्य वृद्धि के समान है। देखो ये 10% का मतलब 10 से 11 हुआ, फिर एक बार बढ़ा गया यानी कि 10 से 11 हुआ, तो 100 से कितना हो गया माय डियर 121, तो 21 बढ़ा है, कितने पर बढ़ा है, इस 100 पर बढ़ा है, 21 बढ़ा है इस 100 पर। अल्टीमेटली वृद्धि कितने की हो जाएगी, 21% की वृद्धि हो जाएगी। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 98, 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा कौन सा हो जाएगा। देखो भाई 20% का मतलब 1/5 है, ये फेस वैल्यू या सीपी कुछ मान लो। देखो 5 की चीज एकम 4 में जाएगी, फिर है 15%, 15% का मतलब कितना होता है 3/20, यानी कि 20 रुपए उसकी फेस वैल्यू, 3 कम तो कितने में चली जाएगी 17 में चली जाएगी। तो 20 पंजे 100, 17 चौका कितना हो गया 17 चौका 68 हो गया। अब ये कह रहा है समतुल्य बट्टा बताना है। देखो 32% का, 35% का, 30% का और 23% का। अब आप देखो 32% का अगर मैं बट्टा दूंगा तो कोई चीज 100 रुपए की होती है,
₹32 डिस्काउंट, बट्टे का मतलब डिस्काउंट यानी कि छूट, ₹32 कम कर दिए, 68 में बेच दूंगा। वैल्यू क्या हो जाएगी हम लोगों की? 32% वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 99 को देखिए। देखिए ये कहता है 12.5% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 रुपए में बेचा गया है। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है? देखो 12.5% की वैल्यू होती है भाई 1/8। देखो 8 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, 1 रुपए कम में 7 में बेच दिया। और दूसरी छूट कितनी है? 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। 10 रुपए की कोई वैल्यू है तो 1 रुपया कम करके 9 में ये चला गया। देखो 10 8 80 रेसो, 9 7 63 रेसो, और 63 रेसो बराबर कितने के हैं? 6300 के हैं। ठीक है, कितने गुना है ये? 100 गुना है। तो 80 का 100 गुना कितना हो जाएगा? 8000 रुपए मेरा ये हो गया इसका लागत मूल्य। ठीक है भाई। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 100। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के 2 उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपए मिले हो तो उसका अंकित मूल्य कितना था? देखिए 20% का मतलब 1/5 है, यानी कि 5 की कोई चीज 1 रुपया कम, यानी कि कितने में गई होगी? वो 4 में। फिर बट्टा दिया है उसने 10% का। 10% का मतलब 1/10 है। 10 की कोई चीज है तो 1 रुपए कम, 9 में वो गई होगी। देखो 10 पंजे 50, 9 चौक 36, 36 का 3 गुना कितना होता है भाई? 36 का 3 गुना 108 हो जाएगा। ठीक है, और इस 50 का 3 गुना कितना होता है? 150 हम लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 है। ये कहता है एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे दे रही है। ठीक है भाई। जब ये क्रमवार बट्टे दे रही है, देखिए पहला बट्टा है 25% और 15% का बट्टा। दूसरा बट्टा है 30% और 10% का बट्टा। और तीसरा बट्टा है 35% और 5% का बट्टा है। ठीक है भाई। देखिए मानो आप क्या मानो 100 रुपए इसकी फेस वैल्यू है। जब हम 100 पर 25% का डिस्काउंट, यानी 100 का 25% 25 होता है, तो देखो ये 75 हम लोगों का हो गया है। 75% में अब मैं उसको देख, लेकिन एक डिस्काउंट और देना है इस 75 पर। कितने परसेंट का? 15%। देखिएगा 75 का 10% कितना होता है? देखो भाई 7.5 तो मेरा ये हो गया, लेकिन मुझे चाहिए कितना? 15% चाहिए। तो 5% इसका आधा निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा? 75 का आधा कितना होता है? 3.25 हो जाएगा, यानी 3.75। अब देखो 5 और ये 7 5 12, 7 और 3 10 और 1 11। अब मुझे 11 रुपए 25 पैसे इसमें से कम करने हैं, तो कितना हो गया? 0.75, और 4 में से 1 जाएगा 3, और ये हो गया 63.75 में वो वस्तु कस्टमर को पड़ जाएगी। अब देखो दूसरी है 100 का 30% कितना होता है? 30 होता है, यानी कि 100 से 30 कम, मैं इसको बेच दूंगा 70 रुपए में। अब इस 70 पर एक 10% का बट्टा और देना है। देखिए 70 का 10% कितना होता है? 7 हो जाएगा, यानी कि इस 70 पर 7 रुपए और कम करूंगा तो कितने रुपए में बेचूंगा? 73 रुपए में। वो कस्टमर कितने रुपए में खरीदेगा? 63 रुपए में। जो पॉइंट नंबर 3 है हमारा, 35% का डिस्काउंट दे दिया। देखो 100 का 35% 35 होता है, यानी कि इसमें से मैंने 35 रुपए कम कर दिए, 65 बच गया। अब इस 65 पर 5% का और डिस्काउंट देना है। देखिए 65 का अगर मैं निकालूं 10% तो 6.5 हो जाएगा, लेकिन निकालना कितना है मुझे? 5%, यानी कि आधा। जब मैं इसे आधा करूंगा तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3.25 रुपए आप इसमें से कम कर दो।
10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और 4 में से 3 गया 1, 6। 61.75 में वो दुकान कस्टमर खरीदेगा। अब देखो यहाँ पर कितने रुपए में खरीद रहा है, 64.25 में, यहाँ पर 63 में और यहाँ पर 62.62। तो फायदा किस में हो जाएगा, थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे बेनिफिट रहेगा। ठीक है भाई। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 102। ये कहता है 30, 20 तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा बताओ। देखो भाई, पहले ये है हम लोगों का 100% पूरी फेस वैल्यू है, इस 100 पर 30% का बट्टा दे दिया। तो 100 का 30% कितना होता है, 30, यानी कि 100 रुपए में से 30 कम करने पर मैं 70 रुपए में उसको बेच दूंगा। फिर इस पर बट्टा देना है कितने रुपए का, 20% का, फिर बट्टा दिया। देखो 70 का 20% कितना हो जाएगा, 14, यानी कि 70 से 14 कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा 56 हो गया भाई। अब इस 56 पर फिर कितना बट्टा देना है मुझे, 10% का फिर बट्टा देना है। देखिए 56 का 10% कितना हो जाएगा माय डियर, 5.6 हो गया। यानी कि 56 में से कितने कम करने हैं मुझे, 5.6। देखो 4 ये हो गया, 50.4 रुपए का डिस्काउंट दूंगा कितने पर, 100 पर। तो समतुल्य बट्टा मेरा कितना हो जाएगा, 100 में से इसे घटा दो आप, समतुल्य बट्टा तो कितना हो जाएगा, 49.60 रुपए हो गया। ठीक है भाई। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 103 में कहता है 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। देखिएगा हमारी फेस वैल्यू टोटल 100 है, 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। यानी कि मुझे 20 रुपए कम करने हैं इसमें से, जब बट्टा दूंगा तो 80 रुपए में मैं उसको बेचूंगा। कस्टमर कितने रुपए में खरीदेगा उसको, 80 रुपए में खरीदेगा। तो 5% का बट्टा और दे दिया अभी। देखो 80 का 5% कितना होता है, 4, यानी कि 80 रुपए पर 4 रुपए की मैं छूट दूंगा। तो बेचूंगा कितने रुपए की उसको मैं, 76, यानी कि 76 रुपए में बेच दूंगा। अब समतुल्य बट्टा बताना है। देखो 100 रुपए में से आप 76 रुपए कम करते हो तो आपके पास 24% का समतुल्य बट्टा आ जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 104। 20%, 20, 25 और 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या हो जाएगा। देखो भाई 100 है, 100 का 20% होता है 20, यानी कि 20 रुपए की छूट देनी है। तो 20 रुपए कम करने, 80 रुपए में मैं उसको बेच दूंगा। अब इस 80 पर फिर से क्या करना है मुझे, 25% का फिर डिस्काउंट देना। 25% का मतलब 1/4, यानी कि फिर से 20 रुपए की छूट देनी है। तो मैं कितने में बेच दूंगा उसको, 60 रुपए में बेच दूंगा। तो ये कितना हो गया हमारा, 60 हो गया। इस 60 रुपए पर फिर से मुझे 10% की छूट देनी। देखिए 60% का 10% कितना होता है, 6। इसे 6 रुपए कम करूंगा तो कितना हो गया भाई, 56 रुपए हो गया है। अब बताना क्या है, समतुल्य बट्टा बताना है। देखिएगा 54 हो जाएगा। तो 100 में से मैं 54 घटाता हूं तो कितना हो जाएगा भाई, 46% का समतुल्य बट्टा हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 105 देखिए। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। मानिएगा 100 रुपए था, 100 का 25% आप कहोगे जी कितना होता है, 25 होता है। यानी कि 25 रुपए वो फालतू अंकित करेगा। वो अंकित कितने कर देगा, 100 में 25 को ऐड करता हूं, उसने 125 रुपए अंकित कर दिया है। ठीक भाई। तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। देखो भाई
अब छूट कितनी देगा? इस अंकित मूल्य पर 10% की, 125 का 10% होता है 12.5, यानी कि इस 125 से 12.5 रुपए कम पर वो बेच देगा। तो कितने पर बेच देगा भाई? 112 रुपए 50 पैसे पर बेच देगा। तो बताना है फायदा कितना है। यहां पर देखिएगा भाई 100 रुपए था क्या उसका लागत मूल्य, बिक्री मूल्य कितना है? 112 रुपए 50 पैसे है। तो 100 में खरीदा, 112 रुपए 50 पैसे बेच दिया, तो 12.5 रुपए में बेच दिया फालतू। 100 पर गुणा 100, यानी कि उसको फायदा कितने का हो गया है? 12.5 रुपए का उसको फायदा हो गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 106। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% का बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपए है, तो उसने इसे कितने रुपए में खरीदा था? देखिएगा, एक हमारी ये फ्रीक्वेंसी होती है सीपी, एसपी और फेस वैल्यू। 10% का बट्टा देकर, देखिए 10% की वैल्यू 1/10, बट्टा हमेशा फेस वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है। 10 रुपए उस पर लिखा था, 9 रुपए में उसको सेल कर देगा, भी 26% का लाभ कमाता है। देखिएगा 26% का मतलब कितना हो जाएगा? 13 बटे कितना? 50, यानी कि 50 रुपए था, 26% का लाभ कमाता है। 13 रुपए फालतू, यानी कि 63 रुपए में वो उसको सेल कर रहा है, बेच रहा है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर 9 में बेचा, यहाँ 63 कितने गुना है? 7 गुना। तो इसे इक्वल करूंगा 7 की गुना, तो यहाँ भी 7 की गुना, कितना हो गया? 70 ये हो गया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपए है, हमारे अकॉर्डिंग फेस वैल्यू 70, क्वेश्चन कहता है 280 कितने गुना है? 4 गुना। तो कितने रुपए में खरीदा था? तो देखो भाई 50 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 200 रुपए में उसने इसको खरीदा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 107 देखिए। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपए है। देखो भाई फेस वैल्यू कितनी है? 162 रुपए है, और उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 135 रुपए है। डिस्काउंट बताना है कितना है। ठीक है, देखो भाई 162 फेस वैल्यू, 135 में देख दिया, तो कितने रुपए कम हुए? 12 में से 5 जाएंगे, 7 और 5 में 27 रुपए कम हुए। कितने पर कम हुए हैं? फेस वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य पर कम हुए। 162 पर कम हुए, 27 का 6 गुना, 1/6, और 1/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए 16 सही 2/3% हम लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 108। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% के लाभ पर सामान बेचता है। बट्टे की दर कितनी है? मानिएगा मेरी वैल्यू कितनी थी? सीपी, यानी कि लागत मूल्य मेरा 100% या 100 रुपए है। अब उस पर लिख कितना दिया? उस पर अंकित कर दिया 100 का 20%, 20 होता है, यानी कि उस पर 100 से 20 फालतू कितना लिख दिया है? 120 लिख दिया है भाई। अब ये कहता है कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ कमाता है। देखिए आपको पता होना चाहिए लाभ हमेशा लागत मूल्य पर होता है। 100 रुपए लागत मूल्य है, 100 का 8%, 8, यानी कि इस पर 8 रुपए का लाभ हुआ। तो मैंने बेच कितने का दिया? 100 से 8 रुपए फालतू, 108 रुपए में बेच दिया। ठीक, तो छूट दी है कितने रुपए की? 12 रुपए की। और छूट किस पर दी जाती है? हमेशा अंकित मूल्य पर। तो 12 रुपए की छूट 120 पर, तो डिस्काउंट कितना हो गया? 10% का डिस्काउंट हो जाएगा।
ओके, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। ये कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, इस पर 8 और 9%। देखिएगा ये 8 और 9% नहीं है, ये हमारा हर बार 8 और 8 ही परसेंट है दोनों बार। देखिए जब मैं इसका रिलेटिव डिस्काउंट निकालता हूं तो कितना हो जाएगा। देखिए ये कंडीशन लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, 8 प्लस 8 प्लस 64/16 कितना हो जाएगा। देखिए 16.64, यानी कि मुझे इतना बट्टा देना है। यदि इन दो क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता ओवरऑल 16% का एक बार ही बट्टा दे दे, कितने परसेंट का, 16% का बट्टा दे दे, तो उसे कितना लाभ होगा। देखिए 16% का बट्टा यहाँ पर दिया है, 16.64 का बट्टा यहाँ पर, अल्टीमेटली उसको 6.64 का प्रॉफिट होना है। और ये प्रॉफिट होगा कितने पर, ये प्रॉफिट होना है हमारा 900 रुपए पर। देखो भाई इस पॉइंट से यहाँ पर 100 लाऊंगा तो ये जीरो खत्म हो गई है, तो देखो 9 चौक 36 हो गया, और 9 छिका 54 और 3 27, यानी कि 576 रुपए में या 5.7 इतने का क्या हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 110 देखिए भाई। किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य, देखिएगा ये कमीज है यानी कि शर्ट कह दें, इसको हम पैंट कह दें, इनके अंकित मूल्य किस रेशो में है भाई, 1:2। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। दुकानदार कमीज यानी कि शर्ट पर कितने परसेंट की छूट देता है, 40% की छूट दीजिए, तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। देखो ये कितने हैं, 3:, और इस पर कितनी छूट देता है वो, 30% की छूट देता है। 3 का 30 गुना कितना हो जाएगा, 90%। पूछता है पैंट पर कितनी छूट दी है। देखो भाई 90 से 40 घटाता हूं कितना हो जाएगा, 50, और पैंट कितना है 2:, तो छूट कितने परसेंट की हो जाएगी, 25% की छूट हो जाएगी। ठीक है भाई।